एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए नवंबर का सेकंड हाफ जो है वो क्या मैसेजेस हैं उसमें आपके लिए। रीडिंग जो है आपको पता है कि रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज़ और कमिंग फ्यूचर बेस्ड होती है, जिसमें रीसेंट पास्ट और कमिंग फ्यूचर की एनर्जीज़ जो हैं वो ओपन होती हैं, उनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के क्या सिचुएशन है फॉर टॉरस पीपल। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास रीसेंट पास्ट में मौजूद है 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और टेम्परेंस। अच्छा, पिछले काफ़ी अरसे से अगर आप मेरे साथ रीडिंग्स देख रहे हैं तो एक बात जो मैंने नोट की है वो ये है कि टॉरस लोग जो है वो कम से कम रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में नहीं है, और फैमिली के हवाले से ख़ास तौर पे अगर आप कोई मैरिड हैं तो उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो सकता है कि आपने पिछले साल एक में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो देखी हों, और इन मुश्किलात को बहुत बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, सब्र और हौसले के साथ आपने टैकल करने की कोशिश की हो। टॉरस की एक बहुत अच्छी बात होती है कि इनमें खुश उम्मीदी बहुत ज़्यादा होती है और ये हर हालत में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड भी होते हैं। सो यहाँ पर भी ये नज़र आ रहा है कि जो भी रुकावटें थीं, जो भी मुश्किलात थीं, चाहे वो ज़हनी तौर पे ही क्यों ना थीं, लेकिन आपने उनके साथ डील करने की भरपूर कोशिश की है और काफ़ी ज़्यादा एक जैसे डिप्लोमेटिक अंदाज में मामलात को चलाने की कोशिश की है। अच्छा जी, अब जबकि 15 नवंबर से 30 नवंबर, सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर है, तो तब क्या सूरत हाल है। आई हैव ओवर हेयर जजमेंट, वाओ, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। अच्छा जी, अब बिल आखिर कुदरत ने जैसे अब आपको कोई रिलीफ देने का फ़ैसला कर लिया है, और अगर टैरो के हवाले से हम देखें तो कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने जनरेट होगी इन 15 दिनों के अंदर, जो कि अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो ये यकीनन कोई एंगेजमेंट, प्रपोज़ल, इस तरह की कोई बात हो सकती है। अगर आप काम के हवाले से देख रहे हैं तो ये कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि फ़ाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो कि बहरहाल आपको चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज़ समथिंग विच इज़ ऑलरेडी इन योर लाइफ, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो काम है, कुछ ऑलरेडी है जो कि आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो आपको बहरहाल एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि वेदर यू वांट टू चूज़ दिस अपॉर्चुनिटी और यू वांट टू स्टिक विद द ओल्ड वन। और ये अच्छा, इसमें एक जो बहुत ही खूबसूरत बात है जजमेंट और लवर्स के दाएं बाएं होने से कि इन ईदर केस आप इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं या पिछली सूरत हाल के साथ स्टिक रहते हैं, इन ईदर केस ये आपके लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन है। ये सिचुएशन आपके लिए ऐसी है जो कि आपको यूनिवर्स की तरफ से बाकायदा एक गिफ्ट के तौर पे दी जा रही है। सो कोई भी आप ऑप्शन लेंगे आपका नुकसान नहीं होगा, विन विन सिचुएशन हमेशा आपके लिए है यहाँ पे। लेकिन चूज़ क्या करना है, वेदर यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू और यू वांट टू स्टिक विद द ओल्ड वन, ये बहरहाल आपको डिसाइड करना होगा। और आप अगर कार्ड्स को देखें तो टेम्परेंस, जजमेंट, लवर्स, तीनों कार्ड्स के अंदर जो है वो एंजल्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रही हैं और एक बड़ी बैलेंस और हार्मनी सी जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। आई होप आपने मेरी लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के ऊपर जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो देखी होगी। तो टॉरस लोगों के हवाले से ख़ास तौर पे अगर आप टॉरस असेंडेंट है तो ये आपके फर्स्ट हाउस और 7th हाउस पे एक्लिप्सेस का सेशन होगा, और पहला एक्लिप्स जो है वो 7th हाउस से के असरात
7th हाउस को भी इफ़ेक्ट करेगा। और साथ ही साथ आपका जो जुपिटर जो है वो चूँकि अब आपके 11th हाउस में मूव कर चुका है, सो वो सारी सिचुएशंस जो कि जहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें जहाँ पे पार्टनरशिप्स इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आपको एक सोचा समझा आपके सामने एक प्लान होना चाहिए कि आप किस तरह के लोगों के साथ डील करना चाह रहे हैं और किस तरह के लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना चाह रहे हैं, आप किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब एक क्लियर माइंडसेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। और जो जितने वो सब लोग जो कि अननेसेसरी हो चुके हैं या जो कि आपकी ज़िंदगी में या आपके ज़िंदगी के मिशन में आपको सर्व नहीं कर पा रहे, उन सब लोगों को अब निकाल देने का टाइम है। जब भी कीतु के ऊपर एक्लिप्स होता है, कीतु जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे हमेशा चीज़ें जो हैं वो निकालने, ख़त्म करने, ताल्लुकात अननेसेसरी जो हैं या जो इतने बेनिफिशियल नहीं हैं लोग, या जो आपके मिशन के लिए आपके मिशन के लिए जो रिक्वायर्ड नहीं है, या ये कह लें कि वो इतने ज़्यादा उनका प्रोडक्टिविटी नहीं है, और सब वो लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालने का टाइम होता है, या उन सब हैबिट्स को, उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देने का टाइम होता है। सो यहाँ पे टैरो के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स मौजूद हैं, और आप सबसे बेहतरीन बात इसमें ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक प्रोटेक्टेड सिचुएशन के अंदर नज़र आ रहे हैं। लॉस आपको कोई नहीं होगा जो भी आप चूज़ करें। कमिंग फ्यूचर, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, एक बात तो ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं किसी वाटर साइन के साथ आपकी डीलिंग्स हैं, और ख़ास तौर पे ये वाटर साइन जो है ये कोई पाइसेस या कैंसर हो सकता है। दूसरी बात ये कि आपकी जो सिचुएशन है, जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो 11th हाउस में मूव कर गया है, सो फाइनेंशियल सिचुएशन आने वाले दिनों में जैसे उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। चीज़ों को सोच समझ के आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, पैसे जो हैं उनको सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि ये तो कि पैसों की शॉर्टेज तो ऐसा ना हो, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़े कि आपको अपना रिसोर्सेज जो है वो कौन सी जगह पे स्पेंड करने हैं। और थोड़ा ज़रा एक मेंटल जो एक्सरसाइज होती है वो आपको करने की ज़रूरत पेश आ सकती है कि इस मोमेंट के ऊपर चीज़ों को या इस जगह से निकाल के किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाहिए या किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी सिचुएशन जो है ये तकरीबन अगले साल एक जो है वो आपके सामने रहेगी, जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं जिनको आपको मैनेज करना पड़े, एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं जिनको आपको मैनेज करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने कहा लवर्स के साथ एक चॉइस की बात जो मैंने की, मुझे लगता है कि शायद आपसे इतना अच्छा शायद चूज़ ना हो सके, और शायद आपको ये अभी इस मोमेंट में ये लगे कि मैं दोनों चीज़ें इकट्ठे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है, तो ये चीज़ जो है ये आप जब दोनों चीज़ों को इकट्ठा चलाने की कोशिश करेंगे तो वो बहरहाल आपके लिए स्ट्रेसफुल बन सकती है। सो स्ट्रेस का इशारा यहाँ पे मौजूद है आने वाले दिनों के लिए, लेकिन बहरहाल चॉइस आपके हाथ में है और आप बिल्कुल जो चीज़ चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि अपने आप को इंट्यूटिव जो एनर्जीज़ हैं या ये कह लें कि एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ अपने आप को अटैच करें, सो दैट आपको क्लियर मैसेजेस जो हैं वो रिसीव हो सकें। और ये एंग्जाइटी का जो फैक्टर आप अपनी ज़िंदगी में ऐड कर रहे हैं, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेके, इसको भी पहले से ही इसको समझने की कोशिश करें कि क्या ये करना ज़रूरी है या आपको क्या इसका सच में आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।